जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस सेशन भी करते रहेंगे। एक तो वोकैबुलरी का पोर्शन चल रहा है, मतलब उसमें हम रोज़ 4-5 वोकैबुलरी का क्वेश्चन करेंगे और उस 4-5 वोकैबुलरी में आप देख पाएंगे कि 20 से 25, 30, 35 वर्ड्स आपको रोज़ मिलेंगे। अगर आप रोज़ वो नोट डाउन करते हैं, अगर एक बार भी रिवाइज एक झलक देख लेते हैं तो मेंटेन रहेगा आपको आगे तक। और अगर लंबे समय तक मेरे साथ हमेशा बने हैं तो आप समझिए कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि बहुत ढेर सारा वर्ड्स आपको आता है। पहला तो वो। दूसरा ये इसकी प्रैक्टिस सेशन में आप कह सकते हैं कि इनमें हम एक रैंडमली जो क्वेश्चंस हमारे मतलब रिसेंटली पेपर में आए होते हैं या प्रीवियस पेपर में आते हैं, उनके क्वेश्चंस हम लेते हैं। अब उसका फ़ायदा ये है कि हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। एक तो जो आप अगर मेरी प्रैक्टिस क्लास भी देख रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि ढेर सारे रूल्स आप देखेंगे कि मैं आपको बताता चलूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूँगा। और जो एक अलग से चैप्टर वाइज चीज़ें चल रही वो तो आराम से चल ही रही। तो ये इतना ढेर सारा वो है, अगर आप चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन्स रॉन्ग, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेयर इज़ द रेड वन। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें से हमें पता करना है कि इस कौन से पार्ट में एरर है। तो आप देखिए, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन। वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन। हमें पता करना कि कहाँ पर एरर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम आवर स्कूल फॉर नेशनल बैडमिंटन वन ऑफ द बॉयज़। देखिए, अगर आप देखें वन, पहले तो देखिए, अगर ये सब चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यही चेक करें कि पहले सब्जेक्ट क्या है, ये फाइंड आउट करें। अगर ऐसा कोई एरर आपको पता करना है तो सबसे पहले आप हमेशा कोशिश करें कि देखिए सब्जेक्ट क्या है। देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल में से, बच्चों में से, लड़कों में से एक। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब अगर ये सब्जेक्ट वन है तो जाहिर सी बात है जो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो उस रूल के हिसाब से वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल, मतलब अपने स्कूल के लड़कों में से एक लड़का। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब इन्होंने यूज़ कर रखा है, हैव बीन सेलेक्टेड, यहाँ पर होना चाहिए था, ये ना होके बल्कि क्या होना चाहिए था, हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन। इसका मतलब ये कि ये वाला जो पहले ही पार्ट था वो क्या एरर है, हैव बीन सेलेक्टेड। सबसे पहले तो आप ये देखें, सब्जेक्ट को देखें, वर्ब देखें, अग्रीमेंट देखिए। अगर उसमें आपको गलत नहीं है तब कोई आप नाउन देखिए, फिर एडजेक्टिव का यूज़ देखिए, तब कोई रिलेटिव कंजंक्शन वगैरह वो अगर दिए तब देखिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, पहले तो सब्जेक्ट चेक कर लें, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला रूल आप पहले लगाएं सिंटैक्स का। ठीक। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, वन ऑफ द बॉयज़ who has come to attend ceremony is fraud, जो भी, या इंटेलिजेंट कह लीजिए, इज इंटेलिजेंट। वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव कम टू अटेंड सेरेमनी इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बॉयज़ और बॉयज़ के तुरंत बाद हमने क्या एक कंजंक्शन रिलेटिव हमने यूज़ किया है, हु। अब ये जो हु होता है, ये आप मान के चले, ये जब भी आता है ये अपने एंटीसीडेंट के बाद ही आता है। एंटीसीडेंट का मतलब इसके पहले आने वाला क्या है, बॉयज़ है, नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो ये इसके लिए यूज़ किया गया, मतलब बॉयज़, ये तो प्लरल है, तब इसका जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा वो क्या होना है, प्लरल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है, इसके बाद कोई हु आया हो या वेन, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ सिर्फ यही है, हम यहाँ इसका जो यूज़ होता है रिलेटिव कंजंक्शन करके वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, एक ही है। अगर ऐसा होता तो हम उसको हैव का यूज़ करते हैं। फिर ये जो वन यूज़ किया गया वो ये है, इसका जो सब्जेक्ट वर्ब है वो ये इसका है, इज़ है। मतलब वन का हेल्पिंग वर्ब इज़ यहाँ पर है। और ये बॉयज़ के लिए जो हमने ये प्रोनाउन यूज़ कर रखा है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये जो हमने यूज़ कर रखा है वो क्या है, इन सब के लिए यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि हैव होना चाहिए था। ठीक। तो इस हिसाब से ये वाला जो आंसर है आपका एकदम सही है,
है, यहाँ पर होना चाहिए था हैज़ बीन, यहाँ इन्होंने लिखा वो। आगे देखते हैं। द डायरेक्टर विल अग्री विथ प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। देखिए पहली चीज़ तो हमें ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। अग्रीड बाय द, पहली चीज़ अगर ये विल है तो पास्ट में तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन पहले कैंसिल। अब देखिए बहुत आप हमेशा ध्यान रखें कि नो इम्प्रूवमेंट का चांस बहुत कम रहता है, हालांकि हमें पहले ही नहीं कर देना चाहिए, पहले समझना चाहिए। अग्री ऑन अ प्रपोजल, ठीक है, अग्री ऑन अ प्रपोजल तो बिल्कुल हमें नहीं। देखिए अग्री ऑन, अभी मैं समझाता हूँ कि, और ये वाला जो आंसर है वो सही हो। देखिए जब कभी भी कोई इंसान अपना ओपिनियन लेके आता है या किसी थॉट के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, 4-5 लोग अगर बातें करते तो हम आपके साथ अगर अग्री हुए तब वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे आप आए हो, जैसे कि आई अग्री विद यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर हैज़ बीन चेंज्ड, तो वो हमने क्या किया, वेदर के बारे में बात करें, ओपिनियन है, ओपिनियन हो या आप कुछ मतलब बातें कर रहे हो तो उसके साथ विद ठीक है। लेकिन जब कभी भी रिक्वेस्ट आए या प्रपोजल आए, उसके साथ प्रीपोजिशन, जो अग्री के साथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है टू, ना कि अग्री विद। ये किसके साथ आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट, ये आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट हो, प्रपोजल हो, तब तो आप एग्री टू यूज़ करेंगे। और नहीं तो अगर कोई जैसे पर्सनल प्रोनाउन ही आ गया हो, यू आ गया वो, तो अगर कोई ओपिनियन हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ओपिनियन में आप 4-5 लोग मिल के बात कर रहे हो तब ये क्या होगा, अग्री विद होगा, ठीक। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए। और ये जो आपको लगता है कि ज़्यादा चांसेस, इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये वाला, ठीक। आगे देखते हैं। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जिसके ये है, आप ये है मेन क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आपको पता है एज हो गया, वाइल हो गया, व्हेन हो गया, ये सब ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में यूज़, सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है उसमें यूज़ किया जाता है, उसको बताने के लिए। तो आप समझिए कि व्हेन, एज, और मतलब एक रूल इसको ध्यान दे दीजिए, एज हो गया, वाइल हो गया, व्हेन हो गया, ये ड्यूरेबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर ये कभी भी मेन क्लॉज के पहले यूज़ हुआ है तो उसके बाद जो मेन क्लॉज आएगा, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को दिखाता है, इसके बाद जो आएगा, जैसे हम यह लिख देते हैं, अगर ये उसके पहले आया होता, मतलब ये जो मेन क्लॉज है अगर इसके पहले आता तो हम कॉमा से यूज़ करते, मतलब एज, व्हेन और वाइल। जब कभी भी मेन क्लॉज के पहले इनकी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी जाती है तो मेन क्लॉज को लिखने से पहले कॉमा का यूज़ करते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब इन्होंने कहा आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5, मतलब ये पीछे जा रहे हैं, मतलब जब मैं 5 साल का था तो बहुत तेज़ तैर सकता हूँ। अब ये तो भाई प्रेजेंट में यूज़ की जा रही है, अब मैं तैर सकता हूँ तो हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है जो एरर होगा वो क्या होगा, इसमें होगा। अच्छा व्हेन आई वॉज, ये तो सही है, चूँकि व्हेन एज वाइल का यूज़ दिखाया जाता है किसी काम के दौरान ही क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये बता रहे हैं कि जब वो 5 साल का था तब वो बहुत अच्छा स्विम करता था, मतलब ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये बात हो रही, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ये मतलब ये एरर तो है, तो जो एरर होगा वो यही होगा, बाकी ये सभी क्या है, सही है, ठीक। व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड आई वेयर मंकी कैप। अब देखिए हमने बताया जब कभी भी एज, वाइल, अगर ये तो यूज़ किए जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, तो ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपका। अगर अगर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के पहले आया है तो मेन क्लॉज को स्टार्ट करने से पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है, ये इन्होंने किया है, ठीक। अब व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड आई वेयर मंकी कैप, देखिए ये है मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज के ऊपर ही डिपेंड करता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो देखिए मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। ये कह रहे हैं कि आई वेयर मंकी कैप, मैं क्या पहनता हूँ, मंकी कैप, ये तो भाई इंडिपेंडेंट है, लेकिन कब, व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड। अब अगर ये मेन क्लॉज ही प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि तभी तो इसका सेंस बनेगा। आप सोच के देखो कि व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड आई वेयर मंकी कैप, अगर ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट यूज हुआ होता तो ये सही होता, लेकिन मेन क्लॉज में क्या है, प्रेजेंट है, आई वेयर मंकी कैप, तब यहाँ पर अगर ये है प्रेजेंट, बेस फॉर्म यूज़ किया गया है तो यहाँ पर भी बेस फॉर्म ही होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा व्हेन द वेदर इज कोल्ड, ये वाला आंसर सही है।
ना तो ये सही। अब देखिए इन्होंने द लिख रखा था तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला नहीं हो सकता। वाइल द वेदर इज़, वाइल हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर। नो इम्प्रूवमेंट, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। आई होप कि जो हमने रूल्स भी बताएं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा, और ये ऐसे ही हम मास्टर प्रैक्टिस करते रहेंगे, मतलब रोज़ 2-4 नए रूल्स वगैरह हम सीखते रहेंगे। लगातार आप बने रहेंगे तो कुछ दिन के बाद जो रूल्स होते हैं वैसे भी याद रहेंगे, और जो एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में चल रहा है वो भी चलता रहेगा, उससे भी हम रूल अच्छे अच्छे सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।